मल्हारगढ़ विधानसभा से एक बार फिर भाजपा ने जगदीश देवड़ा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो वहीं जगदीश देवड़ा भी गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क में जुट गए हैं। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा की ढाबला गांव पहुंची और लोगों से जनसंपर्क कर फिर से वोट देने की अपील की। वहीं इस दौरान जगदीश देवड़ा सरकार के विकास कार्यों की भी जानकारी लोगों को देते नजर आए। मल्हारगढ़ से 3 बार विधायक रह चुके जगदीश देवड़ा चौथी बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और इस बार इनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया से है। भाजपा ने आपको चौथी बार मल्हारगढ़ विधानसभा के मैदान में उतारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत आभारी हूं और मैं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत आभारी हूं कि चौथी बार मुझे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अपार उत्साह है और प्रदेश सरकार के प्रति अटूट विश्वास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि हमने सड़कें बनाई, हमने सिंचाई योजनाएं बनाई, हमने तालाब बनाए, हमने स्टाफ डैम बनाए, हमने अस्पताल खोले, हमने विकास के काम किए, 24 घंटे बिजली देने का काम किया, 10 घंटे खेत पर बिजली देने का काम किया, बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया। हमने अनेक कल्याणकारी योजना चलाई। इसीलिए जनता के बीच में जाकर के आशीर्वाद यात्रा हमने निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा। और कांग्रेस उनने आक्रोश यात्रा निकाली। अब उनने किया ही नहीं कुछ, तो इसलिए आक्रोश यात्रा उन्होंने निकाली। किस बात का आक्रोश है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, इसका आक्रोश है? क्या धारा 370 समाप्त करी, इसका आक्रोश है? हमने अच्छी सड़कें बनाई, इसलिए इनका आक्रोश है? हमने सिंचाई योजनाएं बनाई, इस बात का आक्रोश है? आक्रोश किस बात का है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस विचलित हो रही है। जनता फैसला करेगी और मिशन 2023 में नवंबर में जब चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से मैं अपील करूंगा मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से, यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि जो विकास के काम करें उनको आशीर्वाद देकर के फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी अच्छे वोटों से चुनाव जीता करके हम विजयश्री दिलवाएंगे। लोग कहते हैं कि देवड़ा जी का राजयोग है। इस बार भी कांग्रेस मैदान में आने से पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है और लोगों का आशीर्वाद है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तो कांग्रेस के द्वारा लगाया जाता रहा है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाता। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकार में बैठे काम करें। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि देवड़ा जी के शराब तस्करों और डोला चूरा तस्करों से संबंध है, वो भगवान सद्बुद्धि है उनको, वो विचलित हो रहे हैं और मुझे कुछ कहना नहीं उनके बारे में।